आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास गुरु नानक देव जी के विचारों से जुड़ा एक सूत्र है, एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, और हमारा मिशन है हमेशा की तरह इस उपदेश के गहरे अर्थ को समझना और देखना कि भाई ये आज भी कैसे प्रासंगिक है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। जो सूत्र हमारे सामने है वो कहता है, जो दूसरों का भला चाहता है सच्चा भक्त है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें गहराई है। बिल्कुल, बहुत गहराई है। मतलब पहली नजर में अर्थ तो साफ है कि ईश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सहायता का भाव रखते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं और करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रखा गया है। अच्छा। हाँ, असल में दूसरों की मदद करना, उनकी भलाई चाहना, इसी को सच्ची भक्ति का प्रमाण माना गया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। स्रोत यही इशारा करता है। इसमें कहा गया है निस्वार्थ सेवा, मतलब बिना किसी स्वार्थ की गई सेवा, वो भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। निस्वार्थ, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम, वही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। ये दिलचस्प है कि कैसे मतलब आध्यात्मिक उन्नति को सीधे तौर पर हमारे व्यवहार से जोड़ा गया है। बिल्कुल। दूसरों के प्रति सिर्फ अपने बारे में सोचना काफी नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। ये विचार व्यक्ति को समाज से, दूसरों से जोड़ता है। आपकी भक्ति सिर्फ आपका और ईश्वर का पर्सनल मामला नहीं रह जाती। हाँ, बल्कि वो आपके कर्मों में दिखती है। दूसरों के प्रति आपकी करुणा आपकी सेवा में प्रकट होती है। तो इस डीप डाइव का सार निकालें अगर, तो यही है कि गुरु नानक देव जी के अनुसार सच्ची भक्ति का रास्ता दूसरों की निस्वार्थ सेवा और भलाई से होकर गुजरता है, और यही ईश्वर की प्रसन्नता का भी मार्ग है। बिल्कुल। भक्ति सिर्फ ध्यान या रस्मों में नहीं है, वो कर्म में है, खासकर उन कर्मों में जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में निस्वार्थ सेवा के इस विचार को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, चाहे वो कितने भी छोटे रूप में क्यों ना हो। इस पर सोचिएगा जरूर।